नमस्कार, मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके सामने। हर तरफ बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है। कोई कह रहा है कि एमएलए बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। कोई कह रहा है करप्शन बहुत बढ़ गया है। कोई कह रहा है कि दलितों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, तो हम अच्छे दिनों पर बात करेंगे। अच्छे दिनों की शुरुआत कैसे हो गई है? अरे साहब, लोग कह रहे हैं कि 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष अब समाप्त हो गया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। इससे अच्छी और इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है ना? अच्छे दिनों की शुरुआत। ये और बात है कि कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उन्हें विरोध है इस बात का कि कोरोना काल में ये सब करने की जरूरत क्या है। मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया शिलान्यास अयोध्या में हो रहा है, भगवान श्री राम का एरिया है वो, वहां पर कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ साधु संत ही हैं, वो कह रहे हैं कि शिलान्यास का जो शुभ मुहूर्त है वो सही नहीं है। उन लोगों को यह पता नहीं है कि भैया इस वक्त प्रधानमंत्री जी का मूड सही है तो सारा समय, सारे मुहूर्त सही हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि भैया आप शिलान्यास कर सकते हैं तो हम बकरीद क्यों नहीं मना सकते? उन अज्ञानियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप बकरीद कैसे मना सकते हो। सरकार इस वक्त उस मूड में नहीं है, तो मूड की सरकार है भाई, और ऐसा अच्छे दिनों में ही होता है। दूसरी एक अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री जी की जो पकोड़े बेचो स्कीम थी ना, वो इंदौर की रईसा अंसारी, पीएचडी स्कॉलर, इन्होंने उसे बड़ा सीरियसली ले लिया और इसे बड़े अच्छी तरह से आगे बढ़ा रही हैं। एक सब्जी बेचने वाली एक फल बेचने वाली की बेटी हैं रईसा अंसारी। उन्होंने 2011 में मटेरियल साइंस में पीएचडी की हुई है। पीएचडी करने के बावजूद बेरोजगारी का आलम है, लॉकडाउन है, कोरोना काल में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उन्होंने सब्जी का ठेला लगाकर प्रधानमंत्री जी की मनोकामना पूरी करने की कोशिश की। तो वहां पर महानगर निगम वालों ने बंदी लगा रखी है कि यहां पर कोई गाड़ी नहीं लगाएगा, ठेला नहीं लगाएगा। तो अब ये पढ़ी लिखी औरत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, वो सरकार पर सवाल उठा रही है कि अगर इस बेरोजगारी में आमदनी नहीं होगी, हम घर में ही बैठे रहेंगे, तो अपने परिवार वालों को कैसे पालेंगे? बस उसके इस सवाल से ही ना मुझे उसके पीएचडी होने पर ना डाउट हो गया, क्योंकि सरकार आपको जिंदा रखना चाहती है, इसलिए आपको घर में बंद कर रखा है, और आप हो कि सरकार पर सवाल उठा रहे हो, घर से बाहर निकलना चाहते हो। अरे सरकार ये कह रही है कि आप घर में रहो, भले भूखे मर जाओ। इससे देश की इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन होगा कि हमने कोरोना के संक्रमण को रोका। तो गरीबों, मध्यम वर्गीयों, तुम देश के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इतना तो करो, घर में रहो और भूखे मरो, इतना तो करो। खैर, दूसरी अच्छी खबर यह आई कि आम लोग हमेशा शिकायत करते रहते थे कि पुलिस वाले आम जनता को बेवजह बेकार में परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। अब इसमें
इजाफा हो गया है। अब पुलिस वालों को ही पीट रहे हैं। दिल्ली के एक हेड कांस्टेबल को यूपी के एक मामूली सिपाही ने ठोक दिया। अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि पुलिस वाले सिर्फ आम जनता को ही मारते पीटते हैं। कारण वहां जो भी रहा हो, पर वर्दी ने वर्दी को पीटकर वर्दी की इज्जत बचा ली। दूसरी एक खबर आई कि पुलिस के अंदर ये एक तबका ऐसा तैयार हो गया है जिसे आम जनता की जान माल की रक्षा की बड़ी चिंता सताने लगी है। और इसी चिंता के तहत एक कानपुर वाले मासूम बेचारे विकास दुबे की जान की रक्षा के लिए उस जागरूक तबके ने अपनी टीम के खिलाफ मुखबरी कर दी थी। खैर, उसके बाद जो हुआ वो तो सारी दुनिया जानती है। इन अच्छी खबरों के बीच में एक थोड़ी सी अजीब सी खबर भी है। चलते चलते उसे छूकर चलते हैं, वरना लोग कहेंगे कि एक ही तरह की बातें की आपने। ऐसा ही एक तबका है जिसे ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया है। पुलिस डिपार्टमेंट में नारकोटिक्स की एक महिला ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर वृंदा जी, मणिपुर की हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक रेड मारी। उस रेड में उन्होंने एक नशे के व्यापारी, ड्रग्स डीलर को उसके घर में 27 करोड़ के नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया। अब उसे छुड़ाने के लिए अगले दिन उनके सीनियर उन पर दबाव बनाने लगे। सरकार जो है एड़ी चोटी का जोर लगा बैठी, क्योंकि वो जो नशे का व्यापारी था वो सरकार का खासम खास था। लेकिन इस लेडी को पता नहीं कौन सा कोबरा डस गया था ईमानदारी वाला कि टस से मस नहीं हुई। न वो अपने सीनियरों के सामने झुकी, ना ही वो सरकार के सामने झुकी, और उसने उस आरोपी को सरकार के सामने पेश कर दिया, यानी कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी कि एक मामूली सी ऑफिसर उसकी बात ही नहीं मान रही। ऐसी बगावती और इस तरह की पुलिस है, नाकारी, निकम्मी। ये तो अच्छा हुआ कोर्ट ने उस नशे के व्यापारी को तुरंत जमानत दे दी, तब कहीं जाके सरकार की और न्यायपालिका की इज्जत बची है। पर ये जो महिला ऑफिसर हैं वृंदा जी, ये यहीं पे नहीं रुकी। ये तो ऐसी है कि इन्होंने तो उस न्यायपालिका के खिलाफ ही हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया है। बड़ी गलत परंपरा शुरू की है वृंदा जी ने। उन्होंने अपने एक और ऐसे ही ऑफिसर थे संजीव भट्ट, उनसे भी कोई सबक नहीं सीखा। बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, वो भी ईमानदारी का खामियाजा भुगत रहे हैं। वो उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। अब ऐसे दो लोगों की वजह से ये गलत परंपरा शुरू हो गई है कि ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओ। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में देखने को मिला। एक शक्तिशाली एमएलए का बेटा रात को कर्फ्यू में अपने बाप की नेम प्लेट लगाया, उसकी गाड़ी लेकर धंधा नादवा सैर सपाटे करने निकला और उनसे भिड़ गई एक मामूली सी हवलदार सुनीता यादव। जो शक्ति जो वृंदा जी में जो थी, वो शक्ति शायद इनमें भी संचार कर गई। अब ये भी न तो अपने सीनियर की बात मान रही है कि चलो उन एमएलए साहब से माफी मांग के मामले को रफा दफा करें, और ना ही ये सरकार की बात मान रही है। उल्टा रेजिग्नेशन लेकर घूम रही है कि जो इनसे उल्टी सीधी बात करेगा उसके मुंह पे अपना रेजिग्नेशन मार देंगी। बड़ी गलत परंपरा शुरू हो गई है। और पब्लिक, आम जनता इनकी वाहवाही में लगी हुई है। बहुत सारे लोगों को तो ये चिंता सताने लगी है कि पब्लिक की वाहवाही के चक्कर में
पुलिस डिपार्टमेंट के और भी कुछ लोग अगर इसी राह पर चल निकले, यानी ईमानदारी के कीड़े ने अगर उसे भी काट लिया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? देश में से क्राइम खत्म हो जाएगा, क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। और अगर क्रिमिनल्स खत्म हो गए तो साहब ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्रिमिनल्स खत्म हो गए तो बहुत सी सरकारें अल्पमत में आ जाएंगी साहब। अब एक और अच्छी खबर की तरफ रुख करते हैं। जो लोग कहते थे ना कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, उनके लिए यह खबर है कि अब बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी नहीं रही, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों ने यह कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का त्याग करना शुरू कर दिया है। शायद विकास दुबे उनके आराध्य देव हुआ करते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने डंडों से बीजेपी के झंडे उतारकर फेंकने शुरू कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी सवर्णों की नहीं रही, कुछ कह रहे हैं कि शायद अब ब्राह्मण सवर्ण नहीं रहे। अगली बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि अब हमारे देश में राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त की परिभाषा बदल गई है। डॉक्टर कफील खान, बच्चों की बीमारियों के माहिर डॉक्टर, बहुत से बच्चों की जिंदगी जिन्होंने अपने कार्यकाल में बचाई। गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने की वजह से 70 बच्चों की जानें चली गई। उस अस्पताल में अपने दम पर डॉक्टर कफील खान ने ऑक्सीजन का इंतजाम करके बहुत से बच्चों की जिंदगी बचाई। सरकार की इस नाकामयाबी को छुपाने के लिए उन पर गलत आरोप लगा दिए गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन पर अगला आरोप यह लगा दिया गया कि उन्होंने सीएए और एनआरसी के आंदोलन के वक्त एक विशेष समुदाय के बच्चों को, लोगों को भड़काने की कोशिश की अलीगढ़ में। सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर कफील खान, जो इसी देश के बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात जूझते रहे, वो अपने ही देश के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं? खैर, वो सवाल पूछने का गुनाह तो कर बैठे थे, क्योंकि सरकार से आज कोई सवाल करे, इससे बड़ा कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जिस किसी ने भी सवाल किया, भले वो कफील खान हो, कोई पत्रकार हो या आम जनता हो, वो राष्ट्रद्रोही ही है। दूसरी तरफ डीएसपी देवेंद्र सिंह 11 जनवरी 2020 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार हुआ। अफजल गुरु ने संसद पर हुए हमले में उसके हाथ होने का खुलासा किया। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उन शहीदों पर हुए हमले में उसका नाम आया, बावजूद इसके उसे राष्ट्रपति सम्मान से, राष्ट्रपति पदक के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार आप भी किस बेकार के मुद्दे पर बातें करने लगते हो। जहां कब्रिस्तान पर कब्जा करने वाला कितने ही मर्डर केस जिस पर लगे हुए हैं, वो सीएम बन सकता है। एक तड़ी पार हमारे देश का होम मिनिस्टर बन सकता है। 56 इंच के सीने के साथ में जो नेशनल टीवी पर आकर सारी देश की जनता को गुमराह कर सकता है कि चीन ने हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं की है, 1 इंच जमीन पर चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है। जब ऐसा झूठा इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है,
तो किन छोटी छोटी बातों में आप फंसे हुए हो? ये अच्छे दिन है, या अच्छी अच्छी बातें की बातें करो आप। अब अच्छे दिन किसके लिए हैं ये आप सोचिए। अच्छे दिनों की शुरुआत किसके लिए हुई है ये आप सोचिए। चुनाव आ रहे हैं, जो आपने सोचा है उसे कन्वर्ट कीजिए, अपनी सोच को जाहिर कीजिए। एक चौपाई याद आ रही है, उसे आपके साथ शेयर करता हूं। कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। जय हिंद।